सर्दियों की एक शांत सुबह थी। हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक पुराना शहर बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था। पुरानी पत्थर की इमारतों से गर्म रोशनी बाहर झांक रही थी और गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। इस ठंडी लेकिन खूबसूरत सुबह में कुछ खास होने वाला था। शहर के पुराने पुस्तकालय में आर्या नाम की एक लड़की बैठी थी। वह किताबों की अलमारियों से घिरी हुई थी। एक किताब के पन्नों के बीच उसे एक पुरानी पीली चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मुझे आखिरी ट्रेन पर मिलो। आर्या के चेहरे पर हल्की सुनहरी धूप पड़ रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दिल में हलचल थी। सांझ का समय हो चुका था। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली गर्म रोशनी जल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस शांत माहौल में कुछ खास होने की उम्मीद थी। स्टेशन पर रोहन नाम का एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में भी वही चिट्ठी थी, ठीक वैसी ही जैसी आर्या को मिली थी। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी आर्या से मिली। दोनों की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसी पल एक अनकहा जुड़ाव भी महसूस हुआ। ट्रेन आ चुकी थी। आर्या और रोहन एक साथ एक डिब्बे में बैठे थे। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर की रोशनी से डिब्बा गर्म और सुकून भरा लग रहा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। रात गहरा चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से निकल रही थी। खिड़कियों से रोशनी बाहर झलक रही थी और ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। यह दृश्य शांत, जादुई और पूरी तरह सिनेमाई लग रहा था। और उसी ट्रेन में 2 दिल पहली बार मिले थे, शायद हमेशा के लिए। कभी कभी तकदीर पुरानी किताबों की चुप्पी में एक नई कहानी लिख देती। इन बर्फीली वादियों से गुजरती है। आर्या खिड़की के बाहर देखती है एक टिमटिमाता लैंप दूर किसी पुराने स्टेशन पर। वो रोहन से पूछती है, ये स्टेशन नक्शे में नहीं था, है ना? रोहन सिर हिलाता है, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ट्रेन अचानक धीमी हो जाती है और वही पुराना स्टेशन सामने आ जाता है, सुनसान और रहस्यमयी। डिब्बे में हल्की सी घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई अदृश्य मुसाफिर चल रहा हो। एक बूढ़ा टिकट चेकर आता है और कहता है, ये स्टेशन सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। वो उन्हें एक रहस्यमयी टिकट देता है जिस पर लिखा है, सवालों से भरे शहर की ओर। ट्रेन चल पड़ती है, पर बाहर का दृश्य बदल चुका है। अब बर्फ नहीं, तारे जमीन पर हैं। आर्या और रोहन एक दूसरे को देखते हैं, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? टिकट चमकता है और आवाज आती है, हर जवाब एक नई कहानी है। डिब्बे के बाहर एक दरवाजा खुलता है जो कहीं और ले जाता है, जैसे कोई और दुनिया। दोनों हाथ पकड़ते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक और अध्याय की शुरुआत है। आखिरी ट्रेन पर कथा आरोग्य। एक हरी भरी घाटी में, जहाँ सूरज की गर्मी नरमी से फैली थी, बेल्ला नाम की एक प्यारी गाय शांति से चल रही थी। थोड़ी दूर पास के जंगल में ब्रूनो नाम का एक अकेला भालू रहता था। वो अक्सर दूर से बेल्ला को देखता और किसी दोस्त की ख्वाहिश करता। एक दिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा हो गई और वो जंगल से बाहर आ गया। वो धीरे धीरे बेल्ला की ओर बढ़ा। यह नहीं जानता था कि वो कैसे प्रतिक्रिया देगी। बेल्ला ने उसकी आंखों में अपनापन देखा और उसे एक प्यारी मुंह से नमस्ते कहा। उसी पल से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो गई। बेल्ला ने ब्रूनो को घास के मैदान की खुशियां दिखाई, तितलियां पकड़ना, धूप सेंकना और तारों को निहारना। और ब्रूनो ने उसे जंगल की दुनिया दिखाई, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में मछली पकड़ना और ऋतुओं का बदलना। उनकी दोस्ती हर दिन गहरी होती गई और उन्होंने साबित किया कि सच्ची दोस्ती कहीं भी पनप सकती है, चाहे दिल कितने भी अलग क्यों ना हो। एक ठंडी सुबह जब सब कुछ शांत था, अचानक काले बादल मैदान पर छा गए। बेला ने डरते हुए आसमान की ओर देखा। उसे गरजती बिजली से बहुत डर लगता था। ब्रूनो ने उसकी आंखों में अपना गिरा पूडर देखा। वो धीरे से उसके पास आया और प्यार से अपना पंजा उसके ऊपर रखा। चिंता मत करो, उसने कहा, चलो मेरे जंगल में शरण लेते हैं। तेज हवाओं और मूसलधार बारिश के बीच वो दोनों एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे छिप गए। बाहर तूफान रेजिंग था, लेकिन बेला खुद को ब्रूनो के साथ पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रही थी। तूफान के बाद जंगल की हर चीज चमकने लगी।
ब्रूनो के फर से पानी की बूंदें टपक रही थी और बेला की नाक पर कुछ पत्तियां गुदगुदी कर रही थी। वो हंस पड़ी। इतनी सुकून भरी हंसी तूफान के बाद पहली बार आई थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, मैदान में कुछ जंगली सुअर घुस आए। उनकी आंखों में शक था। They didn't trust outsiders। ब्रूनो ने हाथ बढ़ाकर उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। बेला बिना डरे उसके साथ खड़ी हो गई। वो जानती थी सच्ची दोस्ती में कभी पीछे नहीं हटते। रात के समय चांद की रोशनी में सभी ने साथ खाना खाया, हंसी बांटी और संगीत की तरह चुपचाप नाचे। बेला और ब्रूनो ने सबको दिखाया कि शांति और प्यार साथ चल सकते हैं। धीरे धीरे सुअरों की आंखों में बदलाव आने लगा। उन्होंने ऐसी दोस्ती पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी सच्ची, इतनी अटूट। एक एक कर सब मुस्कुराने लगे और पास आकर जुड़ने लगे। जैसे ही वसंत आया, मैदान और जंगल एक हो गए। अब वहाँ सभी जानवर साथ रहते, खेलते और खुशियाँ बांटते थे। वहाँ अब न कोई बाहर वाला था, न कोई अकेला। सूरज ढल रहा था। बेला और ब्रूनो एक साथ बैठे अपने नए शांतिपूर्ण संसार को निहार रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया, अगर साथ सच्चा हो तो दोस्ती दुनिया को भी बदल सकती है। एक दिन बेला और ब्रूनो जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। वहां की हवा कुछ अलग थी। पेड़ों पर रोशनियां टिमटिमा रही थीं और चारों ओर एक रहस्यमयी सरसराहट थी। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल प्राचीन पेड़, जिसकी छाल पर जानवरों की चमकती कहानियां उकेरी गई थीं। ब्रूनो ने धीरे से अपनी पंजा उस पेड़ पर रखा और तभी एक जादुई दृश्य सामने आया। उन्होंने देखा दो जानवर जो कभी दुश्मन थे, समय के साथ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बेला की आंखें चमक उठी। अब वो समझ चुकी थी, हर प्राणी की एक कहानी होती है और हर कहानी में छिपी होती है कोई गहरी सीख। उसी पेड़ के नीचे बेला और ब्रूनो ने भी अपनी दोस्ती की कहानी सबको सुनाई। खरगोश, चिड़िया, लोमड़ी और हिरण सब सुनते रहे चुपचाप। उनकी दोस्ती जो साहस और दया पर बनी थी, अब जंगल की एक अमर कथा बन चुकी थी। और उस दिन से हर पत्ता, हर हवा, हर धड़कन उनकी कहानी कहने लगी। एक कहानी जो बताती है कि सच्ची समझदारी और प्यार से दुनिया बदली जा सकती है। बहुत समय पहले एक राजा था। कभी वो बहुत खुश होता तो कभी बेहद दुखी। वो सोचता, काश कोई तरीका हो जिससे मैं हमेशा शांत रह सकूं। एक दिन उसने अपने बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी चीज दो जो खुशी में घमंडी न बनाए और दुख में हिम्मत दे। मंत्री मुस्कुराया और एक छोटी सी अंगूठी राजा को दी। राजा ने पूछा, इसमें क्या खास है? मंत्री बोला, जब भी इसे देखोगे एक बात याद आएगी। राजा ने अंगूठी को गौर से देखा। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। जब राजा बहुत खुश होता, वो अंगूठी देखता और सोचता, ये भी चला जाएगा। घमंड क्यों? जब दुखी होता, वो फिर देखता, ये भी चला जाएगा, हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह राजा हमेशा शांत और समझदार बना रहा। जब राजा एक बड़ा युद्ध हार गया, राजमहल की दीवारें उसे और भी भारी लगने लगी। वो अकेला बैठा था और उसका दिल टूट चुका था। उसे लगा जैसे अब कुछ नहीं बचा, ना सत्ता का गर्व, ना जीत की चमक, बस खालीपन। तभी उसकी नजर पड़ी उस जादुई अंगूठी पर, जिसे कभी उसके मंत्री ने दिया था। वो अंगूठी धीरे से चमकी और उस पर लिखा था, ये भी बीत जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, दुख भी हमेशा नहीं रहता। फिर क्या था? उसने अपने सैनिकों को बुलाया, प्रजा के साथ खेतों में काम किया, टूटी इमारतों को फिर से खड़ा किया। वो अब घमंड से नहीं, बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से राज करता था। हर मुस्कान में सच्चाई थी और हर हार में सबक। अंगूठी ने दुनिया को नहीं बदला, उसने राजा के दिल को बदल दिया। ये भी बीत जाएगा। अब राजा का दिल बदल चुका था। वो अब महलों से बाहर निकलकर प्रजा के बीच बैठता, उनकी बातें सुनता और उनके दुख बांटता। दूर खड़ा मंत्री ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सोचा, सही समय पर दिया गया ज्ञान एक जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। राजा अब वृद्ध हो चुका था।
उसने वही जादुई अंगूठी अपने बेटे को सौंप दी और कहा, बेटा, जब भी मन डगमगाए इस अंगूठी को देख लेना। ज्ञान का असली चमत्कार यही है, ये सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी पीढ़ियों को दिशा दे सकता है। ये समय के साथ आगे बढ़ता है और लोगों को भीतर से मजबूत बनाता है। सिर्फ राज नहीं, अब विरासत भी थी। वर्षों बीत चुके थे। राजा अब बूढ़ा हो चला था। सारी दुनिया को जीतने वाला वो इंसान अब एक बार फिर अकेला महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने जिंदगी का पूरा सफ़र घूम गया। वो युद्ध, वो जीतें, वो गलतियाँ, कुछ फैसले सही थे, कुछ बहुत भारी पड़े। तभी उसकी नज़र पड़ी उसी जादुई अंगूठी पर, जिसने उसे सालों पहले जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह भी बीत जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की, पर इस बार डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अंगूठी ने एक बार फिर उसका साथ निभाया। अब वही अंगूठी एक नए राजा की उंगली में थी और उसका संदेश अब भी उतना ही सच्चा था। समय चलता रहता है, पर सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। कथा आरोग्य।